जनरल फैज हमीद हमारा एहसासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये इनका अंदरूनी मामला है। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एहतसाब सबका करें। IB की रिपोर्ट्स थी मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से तल कलामी भी हुई। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावराती इजलास। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा हमें बयानात देते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, ऐसे अफराद को सपोर्ट किया, उनका एहतसाब होना ज़रूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को ज़्यादा फोकस रखना है। अजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलेमान शहबाज और वफाकी वज़रा शामिल। अवैस लगारी की बिजली की कीमतों में कमी के लिए तजावीज़ पर ब्रीफिंग। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ताउल तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले फैज हमीद और बानी पीटीआई आपस में राब्ते में थे। अफसरान की गिरफ्तारियों के बाद मजीद शवाहिद सामने आ रहे हैं। इनके तमाम इक़दामात मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश थी। इंतशारी टोले के साथ मिलकर इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। लगता है मजीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी। बानी पीटीआई की जेल से भी पैगाम रसानी की जा रही थी। बानी पीटीआई के कहने पर तमाम चीज़ें की जा रही थी। इंतशारी टोले का एहतसाब भी जरूरी है। हालिया गिरफ्तारियों से साबित हुआ साजिशों के पीछे पीटीआई और सहूलतकार थे। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जीली नाम मेमन कहते हैं सिर्फ कुर्सी के लालच में बानी पीटीआई हर हद से गुजर गए। 9 मई पाकिस्तान का बदतरीन दिन था। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई की तरफ भी जा रहे होंगे। बानी पीटीआई मास्टर माइंड और गिरफ्तार होने वाले सहूलतकार थे। बदनाम ज़माना शख्स ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी गिरफ्तार करवाया। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। आज वो सब लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। कोई भी हो, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। कौमी असम्बली में कायदे हस्बे इख्तलाफ उमर अयूब ने कहा फैज हमीद से मुतालिक इंक्वायरी फौज का अंदरूनी मामला है। पूरी कौम को पता है। आज जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकात करते हैं और आज भी हमारी मुलाकात होनी थी। हमने बानी पीटीआई से मुशावरत और मसाइल पर गुफ्तगू करना होती है। नए ज़ाब्ते और नए लोग सियासी माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ये लोग मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर हमें पार्लियामेंट में भी सियासी गुफ्तगू ना करने दी जाए, बल्कि हम रोज़ मौसम की सूरत हाल और एक दूसरे के लिबास पर गुफ्तगू करना शुरू कर देते। ये माशियत नहीं ठीक हो सकती। आवाम महंगाई के बोझ तले दब गए। आज जो हमारे साथ हुआ इससे इस बात की तस्दीक हुई जो भी अहले इक़्तिदार हैं वो नहीं चाहते आवाम और इस मुल्क का एक रोशन मुस्तकबिल हो। वो जोर ज़बरदस्ती से मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। साहनिया 9 मई में भाजपा फैज हमीद और बानी पीटीआई भी मुलव्वस हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इल्ज़ाम। निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राब्ते थे। फैज हमीद ने फैजाबाद धरने में दस्तखत भी किए। बानी पीटीआई ऑफिस से लैपटॉप मोबाइल फ़ोन से सारी मालूमात मिली होंगी। जब तक सपोर्ट ना हो 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया जा सकता। 100% जनरल फैज का नाम बार बार आता है। जनरल बाजवा और फैज हमीद ने पावर को एंजॉय किया। जनरल बाजवा ने फैज हमीद को फ्री हैंड दिया। बानी पीटीआई की सियासी माई बाप स्टैब्लिशमेंट रही।
अब मेरा ख्याल है ख़ालिद साहब एक तारीखी बातचीत वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं और इन दिनों की बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादातर जिसके मुतल्लिक आपने बात की कि एक्सटेंशन के हवाले से, लेकिन बड़ा मुनासिब होता कि ख्वाजा साहब उसमें इन 3 बातों को भी मद्देनज़र रखते कि इन्हीं दिनों में जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा साहब तलत साहब के प्रोग्राम में दे रहे हैं, उनमें गालिबन उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक सितंबर, जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमरीका का। ख्वाजा आसिफ की बातों को तहकीकात के दौरान मद्देनजर रखना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं ख्वाजा आसिफ अपनी मुलाकातों में की गई बातों का जिक्र कर रहे हैं। रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। जनरल बाजवा लोकल और आलमी मीडिया में भी कह चुके, वो तो सी नहीं ले रहे। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। जनरल बाजवा के साथ जाती दोस्ती थी और आज भी है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को हिरासत में ले लिया गया। उजराए के मुताबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को इख्तियारात से तजावुज करने पर तहवील में लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल से तहकीकात जारी। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल पर खुफिया तौर पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का भी इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से IG जेल खाना जात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद इकराम और बिलाल को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका। भानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के मामले पर उनकी सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। अडयाला जेल अफसरान के फैसले के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के इतराफ तैनात रहे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अर्शद नदीम का तलबा के लिए 100 लैपटॉप्स बतौर तोहफा देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, गवर्नर सिंध और कराची वालों ने बहुत इज्जत दी, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा पाकिस्तान इज्जत और प्यार दे रहा है, जितना शुक्र करूँ उतना कम है। मैं आने वाले वक्त के तमाम खेलों के लिए पूरी तैयारी करूँगा, पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद करूँगा। और महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और तलागंग में भी बारिश मुतवक्के। झेलम, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, मियांवाली, सरगोदा, फैसलाबाद, जंग, चिनियोट, टोबा टेक सिंह, कसूर, लाहौर, ननकाना साहब में मूसलाधार बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़रिया बरालूद रहेगा।